जंगकुक जब सुबह जागता है उसको सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उससे रात को क्या हुआ था कुछ याद नहीं होता। जंगकुक लिप्स को पाउट करके आइस को रब करते हुए स्लोली बेड से उठता है। जिमिन रूम में आकर देखता है जंगकुक नींद से जाग गया है। जिमिन स्वीटली स्मेल करके कहता है, सर में दर्द हो रहा है बेबी। जंगकुक स्लीपी वॉइस में कहता है, बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। जिमिन जंगकुक के हाथ में पानी का ग्लास और मेडिसिन देते हुए कहता है, इससे लो, बेटर फील होगा तुम्हें। जंगकुक और जिमिन साथ में स्कूल पहुंचता है। दोनों ही आज लेट हो गया था क्लास के लिए, वो भी प्रोफेसर किम तयांग की क्लास के लिए। जंगकुक और जिमिन तयांग की डर से क्लास के बाहर ही खड़ा था। तयांग की आंखें तो क्लास में सिर्फ जंगकुक को ही ढूंढ रहा था। तयांग जब भी क्लास में आता है गर्ल्स कुछ ना कुछ टॉपिक लेके उसके पास आ जाता है बात करने के लिए। तयांग क्लास ख़त्म करके बाहर निकलता है, तभी वो जिमिन और जंगकुक को क्लास के बाहर खड़ा रहते देखता है। तयांग जंगकुक के तरफ देखकर कोल्ड टोन में कहता है, क्लास में क्यों नहीं आए तुम? जंगकुक नीचे देखकर कहता है, लेट हो गया था इसीलिए। तयांग कहता है, तो क्या तुम्हें एग्ज़ाम नहीं देना है? ठीक 5 मिनट बाद तुम मेरे कैबिन में आना, ओके? जंगकुक 5 मिनट बाद तयांग की कैबिन में आता है। कैबिन में कोई नहीं था। जंगकुक नोटिस करता है कि तयांग की डेस्क पे एक क्यूट रेड कलर का हार्ट शेप पेपर नोट रखा है। जंगकुक क्यूरियस होकर हार्ट पेपर नोट को अपने हाथ में लेता है देखने के लिए कि इसमें क्या लिखा है। किसने तयांग को ये पेपर हार्ट शेप वाला नोट भेजा है? क्योंकि जब से तयांग स्कूल में आया है प्रोफेसर बन के, तब से लड़कियां उसके आसपास हर वक्त घूमते रहते हैं। उसे चॉकलेट, फ्लावर या फिर पेपर नोट किसी न किसी चीज़ उसके पास भेजते रहते हैं। नोट पे क्या लिखा है देखने ही वाला होता है। तभी तयांग की कैबिन में स्टाफ आ जाता है। जंगकुक जल्दी से पेपर नोट को पॉकेट में डालकर कैबिन से बाहर आ जाता है। तभी जंगकुक की मोबाइल बाजने लगता है। जंगकुक मोबाइल को पॉकेट से निकाल के देखता है भी का कॉल है। जंगकुक कॉल रिसीव करके क्यूट वे में कहता है, डार्लिंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। भी कहता है, क्यों? तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? गॉट इट, लास्ट नाइट तुमने किसी और के साथ ड्रिंक किया है इसलिए। जंगकुक भी की बात सुनकर शॉक्ड होकर पूछता है, डार्लिंग तुम्हें कैसे पता? भी कहता है, कॉल पे बताना ठीक नहीं है। बनी बॉय तुम स्कूल में ही हो ना अभी? जंगकुक कहता है, या प्रोफेसर किम तयांग को ढूंढ रहा था, शायद उसको मुझसे कोई काम था। क्यों? भी नाइसली कहता है, कुछ काम नहीं होगा, आई एम श्योर। तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ बाहर। भी स्कूल के बाहर खड़ा है और ये बात सुनते ही जंगकुक को नर्वस फील होने लगता है। जंगकुक कैमरा ऑन करके अपने आप को देखता है, कहीं वो बुरा तो नहीं लग रहा है, कहीं वो ठीक तो लग रहा है ना। ओ शिट, भी कैसे यहाँ आ सकता है और मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो यहाँ आने वाला है? जंगकुक नर्वस टोन में कहता है, डार्लिंग तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आज मिलने वाले हो? भी कहता है, रात को बताया तो है। जंगकुक बाहर आके देखता है स्कूल के बाहर ब्लैक कलर की एक मर्सिडीज खड़ा है। जंगकुक पूछता है, डार्लिंग तुम कहाँ हो? क्या तुम कार के अंदर हो? भी कुछ नहीं बोलता। भी मोबाइल हाथ में लेकर कार से बाहर निकलता है। भी को देखकर जंगकुक की आंखें तो फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि कार से तयांग निकलता है। जंगकुक एक ही टाइम पे सरप्राइज भी था और शॉक्ड भी। प्रोफेसर किम तयांग स्लो वॉइस में कहता है, नो हनी, इट्स मी, योर भी। बनी तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना? भी कॉल कट करके जंगकुक के पास आ जाता है। जंगकुक
मेस्मराइज्ड होकर भी को देखे जा रहा था। आज भी कुछ अलग देख रहे हैं। इस वक्त भी वाइट ग्लासेस वेयर नहीं किया है, भी ब्लैक कलर का सूट पहना था। जंगकुक घूर घूर के भी को देखने लगता है। भी बहुत ज़्यादा हॉट और हैंडसम दिख रहा होता है इस वक्त। जंगकुक बिना पलके झपकाए भी को देखने लगता है। उसको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भी तेयांग सेम पर्सन। भी स्माइल करके कहता है, कार में बैठो। जंगकुक साइलेंटली कार में बैठ जाता है। भी को देखकर जंगकुक इतना सरप्राइज हुआ है कि वो सीट बेल्ट पहनना भूल जाता है। भी सीट बेल्ट लगाने के लिए जंगकुक के पास आता है। भी देखता है कि जंगकुक बहुत ज़्यादा स्वेटी हो रहा है। भी स्वीटली जेके से पूछता है, हनी क्या तुम ठीक हो? जंगकुक शाई फील करते हुए कहता है, या। गॉड डैम, प्रोफेसर किम तायांग इज़ सो रिच। ऐसा नहीं है कि मैं रिच नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि कोई इतना रिच होके भी स्कूल में प्रोफेसर की जॉब करेगा। उसने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा भी कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी प्रोफेसर से ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे डेट करूँगी। स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप, इट्स लिटिल ऑकवर्ड फॉर मी। प्रोफेसर किम तायांग, शिट, मैं अभी उससे किस नाम से बुलाऊं? डार्लिंग? नहीं, मैं उसके सामने कैसे? जंगकुक सोच रहा होता है, तभी भी कार से निकल के जंगकुक के हाथ को अपने हाथ में लेता है और बेबी स्माइल करते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर सब कुछ रॉयलिश था। भी जंगकुक को वीआईपी सेक्शन लेके आता है। जंगकुक खुद को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कर रहा होता है इस वक्त। भी जंगकुक को ऑर्डर करने बोलता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा था, इसलिए भी उन दोनों के लिए ऑर्डर कर देता है। जंगकुक जब भी सामने देखता है, वो देखता है कि भी उसके तरफ ही देखे जा रहा है। उन दोनों की आइज़ आपस में टकरा जाता है और जंगकुक फिर से शाई फील करने लगता है। भी जंगकुक को फूड सर्व करके कहता है, मैं डेट के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था। जंगकुक सोचता है, व्हाट, क्या हम एक डेट पे आए हैं अभी? और मेरी फर्स्ट इम्प्रेशन उसके सामने। फिर उसकी सोच को ब्रेक लगाते हुए भी फिर से उसके हाथों को अपने हाथ में लेता है और उसके आंखों में देखते हुए स्माइल करके कहता है, बेबी, क्या तुम्हें अच्छा लगा? तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना? लास्ट नाइट हमने क्या बातें की थी, तुम्हें याद है ना? जंगकुक को कुछ याद नहीं था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बस साइलेंटली तेयांग को देखे जा रहा। भी फिर से कहता है, तुम्हें अभी पनिशमेंट लेना होगा। जंगकुक कहता है, क्यों? भी कहता है, क्योंकि तुमने किसी और के साथ ड्रिंक किया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो मेरे हो ना, तुम तो मेरी बानी हो ना, तो फिर तुम किसी और के साथ ड्रिंक कैसे कर सकते हो? बताओ। जंगकुक शाइली तेई को देख रहा था और डेट के बारे में ही सोच रहा था। सडनली तेई अपना हाथ जंगकुक के हाथ पे रखते ही जंगकुक अपनी सोच से बाहर आ जाता है और शाई फील करते हुए नीचे देखकर कहता है, क्या आप सच में भी हो? और क्या हम अभी डेट पे आए हैं? तेयांग अपनी फिंगर को जंगकुक के हाथों पे कॉन्टिन्यूसली स्लाइड करते हुए नोटी स्माइल के साथ कहता है, जस्ट डेट, ओके? क्या तुम नर्वस हो बेबी बनी? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं तुम्हें अपने साथ डेट पे लाया? बेबी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो मुझसे मिलना चाहते थे ना? जंगकुक तेयांग की तरफ देखते हुए नर्वस टोन में कहता है, प्रोफेसर किम, मैं ठीक हूँ। ते जंगकुक के लिप्स पे फिंगर रख के सॉफ्टली कहता है, डोंट कॉल प्रोफेसर किम, मुझे तेयांग कह के बुलाओ। अच्छा ठीक है, तुम मुझे डार्लिंग कह सकती हो, नेवर माइंड। जंगकुक तेई से अपना नज़रें चुराने लगता है। तेयांग को बहुत अच्छा लग रहा है जंगकुक को ऐसे शाई फील करते हुए देखकर। खाते टाइम जंगकुक के लिप्स के पास थोड़ा क्रीम लग जाता है पेस्ट्री से।
ते अपनी उंगलियों से जोंगकुक के लिप्स से क्रीम साफ करता है और फिर वो अपनी फिंगर को लिक करता है। ते को अपनी फिंगर लिक करते देखकर जोंगकुक उसे आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगता है। जोंगकुक का फेस पूरा लाल हो गया है इस वक्त। ते जोंगकुक को देखकर अपना आईब्रो रेज करके कहता है, बेबी तुम्हें स्टडी में और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। यू आर सो वीक। स्टडी में भी के सामने मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ही गलत है। जोंगकुक क्यूट बनी स्माइल करके कहता है, तेई क्या तुम कभी कोई रिलेशनशिप में थे? तेयंग मीट का एक पीस जोंगकुक की तरफ देते हुए कहता है, बेबी इसे खाओ, ये बहुत टेस्टी है। और फिर सीरियस टोन में कहता है, या मेरे बेस्ट फ्रेंड थी वो। हम साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड किया, साथ में शॉपिंग, डेटिंग, साथ में हैंग आउट करना, ये सब कुछ था। मैं बहुत केयर करता था उसकी। तो फिर तेई तुमने अपना बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप क्यों किया? जोंगकुक की बात सुनकर तेई किलर बॉक्सी स्माइल देते हुए स्वीटली जोंगकुक का हाथ अपने हाथ में लेके कहता है, बॉयफ्रेंड नहीं था, वो लड़की थी। हम दोनों साथ में इतना टाइम स्पेंड करने के बाद भी हम साथ नहीं आ पाए। मैं उसकी केयर करता था लेकिन उसके लिए स्पेशल फील नहीं करता था कभी भी। और ये मुझे उसने समझाया। मुझे तो हमारी फ्रेंडशिप एक रिलेशन लग रहा था। उसने मेरे साथ ब्रेकअप किया, मैंने नहीं किया। मैं अपनी फ्रेंडशिप को लव समझ रहा था। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं किसी भी लड़की या लड़का के लिए ऐसा फील ही नहीं करता। मॉम डैड मुझे ज़बरदस्ती हर दूसरे दिन किसी न किसी लड़की से ब्लाइंड डेट के लिए भेजता था। लेकिन जब मैं डेटिंग ऐप पे तुम्हारी पिक्चर सीन किया, पता नहीं क्यों पहले बार ही मुझे तुम्हें बहुत अच्छी लगी। मैं अपने काम में बहुत बिजी रहता हूँ लेकिन फिर भी एवरी डे देर रात तक तुमसे बात करना मेरे लिए एडिक्शन सा बन गया है। जोंगकुक पाउटी लिप्स के साथ पूछता है, क्या हम दोनों लव रिलेशनशिप में हैं? तेई स्माइल करके अपना सर हिलाता है। जोंगकुक बात करते टाइम तेई की लिप्स को ही देखे जा रहा था। तेई जोंगकुक की आंखों को नोटिस करता है। हम दोनों अपना लंच फिनिश कर ही लिया है। इतने में ही वेटर बिल लेके आता है। मैं अपनी पॉकेट से कार्ड निकाला वेटर को बिल देने के लिए, लेकिन तेई ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर अपना कार्ड निकाल के वेटर को दे दिया। प्रोफेसर किम बहुत ज़्यादा हॉट और हैंडसम है और बहुत ज़्यादा जेंटल भी। तेई जोंगकुक को उसके घर ड्रॉप करने के लिए आता है। जोंगकुक कार से निकलते ही यूनो पीछे से जोंगकुक को टाइटली हग कर लेता है और सॉफ्ट टोन में कहता है, आई लव यू जान। स्कूल से आने में तुम इतने लेट क्यों हो गए? जोंगकुक यूनो को पुश करके खुद से अलग करके पीछे देखते हुए यूनो से लो वॉइस में कहता है, तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? जोंगकुक बात करते टाइम कॉन्स्टेंटली पीछे देख रहा था। तेई कार पार्क करने गया है। जोंगकुक जब देखता है तेई कार पार्क करके आ रहा है, जोंगकुक यूनो को जाने के लिए बोलता है। वो भी बहुत रूडली बोलता है, यूनो हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ है बताओ, तुम्हें क्या लगता है? बिकॉज यू चीट ऑन मी राइट? सामने देखो, वो रहा मेरा बॉयफ्रेंड। यूनो गुस्से में कहता है, तुम ठीक नहीं कर रहे हो मेरे साथ, क्योंकि वो मैं ही हूँ जो तुम्हारा इतना गुस्सा ले सकता है। तुम्हारा बैड टेम्पर 2 दिन किसी और ने झेल लिया तो फिर बोलना। तेयंग को आते देखकर जोंगकुक दौड़कर तेई को हग कर लेता है और उसे सडनली लिप्स पे किस कर लेता है। तेयंग जोंगकुक की सडन बिहेवियर से शॉक्ड हो गया है। तेयंग की बॉडी फ्रीज हो गया है और आंखें बड़ी करके बस जोंगकुक को ही देखे जा रहा है। यूनो जोंगकुक को तेयंग को किस करते देखकर चला जाता है। यूनो के जाने के बाद जोंगकुक रियलाइज़ करता है कि उसने क्या किया है और तेई की आंखों में देखते हुए ब्लश करने लगता है। तेई को थोड़ा टाइम लगता है इस सडन शॉक से बाहर आने के लिए। थोड़ी देर बाद तेई खुद को संभालते हुए कहता है, बेबी
क्या तुम मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे? जंगकुक लिप्स को पाउट करके कहता है, तेई उस दिन मॉल में तुम जिस लड़की से बात कर रहे थे वो कौन था? तेयंग सॉफ्टली अपने हाथों को जंगकुक की चिक्स पे रखता है और कहता है, बनी बॉय, तुम्हें उससे जेलस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीज़ा, मेरी कज़िन सिस्टर। ओके बेबी, क्या तुम यहाँ अकेला रहते हो? जंगकुक लिप्स को पाउट करके कहता है, स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए डैड ने मेरे लिए एक घर खरीदा है। तुम रिलैक्स होके बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के लाता हूँ। बेबी, मैं कॉफ़ी नहीं पीता। तेयांग और जंगकुक बात कर ही रही थे तभी डोर बेल बजता है। जंगकुक डोर के पास जाकर देखता है और तेयांग के हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में लेके जाने लगता है। ते जंगकुक को रुक कर पूछता है, क्या हुआ बनी बॉय? जंगकुक कहता है, बाहर जिमिना आए हुए है, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम बाथरूम में रहो, मैं उसे भगा के आता हूँ। ओके? जंगकुक डोर ओपन करते ही जिमिना उसको हक कर लेता है और कहता है, जंगकुकी, तुमने आज डोर ओपन करने में इतना टाइम क्यों लगाया? और तुम्हारी लिप्स को क्या हुआ है? ये इतना रेड क्यों है? जंगकुक इरिटेट होकर जिमिना को बाहर करते हुए कहता है, मैं स्टडी करने में बिजी हूँ, तुम अभी घर वापस जाओ। जिमिन के चले जाने के बाद जंगकुक तेयांग को बाथरूम से बाहर निकलता है। तेई जंगकुक के पास आते ही जंगकुक को लगा कि तेई उसे किस करने वाला है। जेके अपना आइज क्लोज कर लिया था। तेई जंगकुक की वेस्ट को पकड़कर अपने पास लाकर उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, अच्छे से स्टडी करना, ओके? और कल का लेसन मिस मत करना। जंगकुक तेयांग का हाथ पकड़कर पपी फेस कर कहता है, डार्लिंग, क्या तुम अब जाने वाले हो? हम दोनों डेट पे गए थे राइट? तेयांग कहता है, यस बनी बॉय। सुबह तेयांग जंगकुक को कॉल करके नींद से जगाता है। जंगकुक स्लीपी वॉइस में कहता है, डार्लिंग, मुझे याद है आज पहला लेसन तुम्हारा है, मैं लेट नहीं होऊंगा, मुझे थोड़ी देर और सोने दो प्लीज़। ते कॉल कट करके अपना काम करने लगता है। जंगकुक आज भी क्लास के लिए लेट था। हमेशा से जेके लास्ट बेंच में बैठता था, लेकिन अब वो फर्स्ट बेंच में ही बैठता है। तेयांग लेसन ख़त्म करके सभी स्टूडेंट से पूछता है, आज का लेसन सबको समझ आया है या नहीं? अगर किसी को समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हुई तो वो मुझे अभी बोल सकते हैं। तेयांग क्लास में एंटर करते ही गर्ल्स उसको चेकआउट करने लगती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, प्रोफेसर, आप इतना यंग हो, हम आपको किस नाम से बुलाए? तेयांग स्माइल करके कहता है, तुम मुझे मिस्टर किम या प्रोफेसर किम कह के भी बुला सकते हो। लड़की स्माइल बैक करके कहती है, क्या मैं आपको मिस्टर हैंडसम कह के बुला सकता हूँ? तेयांग सॉफ्ट टोन में कहता है, हाँ, तुम मुझे मिस्टर हैंडसम कह के बुला सकती हो, लेकिन स्कूल के बाहर। स्कूल में ओनली प्रोफेसर किम इज़ बेटर। लड़की कहती है, ओके मिस्टर हैंडसम, उप्स सॉरी मिस्टर किम, और फिर तेयांग को देखकर स्माइल करके विंक भी करता है। क्लास ख़त्म होते ही सब क्लास से बाहर चला जाता है एक्सेप्ट जंगकुक और तेयांग। तेयांग टेस्ट का पेपर सही से ऑर्गेनाइज कर रहा था, तभी जंगकुक गुस्से में तेई के पास आता है और उसको वॉल पे पुश करके कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मनी का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अब ये जॉब नहीं करोगे। यू बिलोंग्स टू मी राइट? गर्ल्स तुम्हारे साथ फ्लर्ट करती है और तुम भी उसे एंजॉय कर रहे हो, है ना? मैं बहुत पॉजिटिव हूँ अपना बॉयफ्रेंड को लेकर। जंगकुक गुस्से में तेयांग का नेक पे बाइट कर लेता है। सडनली जिमिना क्लास में आ जाता है जंगकुक को ढूंढते हुए। तेई और जंगकुक को साथ में देखकर जिमिना शॉक्ड हो गया है। तेयांग पेपर लेके जिमिना को देखकर चला जाता है। जिमिन जंगकुक के हाथ पकड़ते हुए गुस्से में बाहर लेके आता है और कहता है, जंगकुक, अब मुझे तुम सब कुछ एक्सप्लेन करो। तुम और प्रोफेसर किम क्लास में क्या कर रहे थे? जंगकुक एनोइंग वॉइस में कहता है, जिमिना रिलैक्स। जिमिन कहता है, मैं कैसे रिलैक्स हो सकता हूँ?
मैंने अभी अभी तुम्हें और प्रोफेसर किम को साथ में देखा है। तुम दोनों साथ में क्यों थे, ये बताओ। जॉन्गकुक फिर जिमिना के हाथ पकड़ते हुए उसको कैफेटेरिया में ले जाता है और फिर उसे बताता है, एक्चुअली जिमिना, प्रोफेसर किम ही मेरा ऑनलाइन डेटिंग ऐप वाला भी है और ये मुझे कल ही पता चला। जिमिना शॉक्ड हो गया है ये बात सुनकर। उसे तो उसके कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि जॉन्गकुक ने अभी अभी क्या कहा। फिर उसने दोबारा से पूछा, क्या अभी अभी तुमने क्या बोला, फिर से बोलना। तो जॉन्गकुक ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही सुना। मैं जानता हूँ कि तुम प्रोफेसर किम को पसंद करते हो, लेकिन आपसे तुम उसको पसंद करना छोड़ना पड़ेगा क्योंकि भी ही प्रोफेसर किम है और ये सच है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। फिर जिमिना जेके की बात सुनकर स्माइल करता है और उसे हाँक करके कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं बुरा फील करूँगा? क्यों? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि तुम और प्रोफेसर किम एक साथ हो। तुम दोनों साथ में बेस्ट कपल लगोगे, पता है तुम्हें। अच्छा ठीक है, अब चलो तुम्हें आप मुझे ट्रीट देना पड़ेगा। तो जेके मान जाता है उसको ट्रीट देने के लिए और फिर उसको बोलता है ये बात किसी और से नहीं बताने के लिए। अब 2 दिन हो गया है जॉन्गकुक अपने मॉम डैड से मिलने के लिए घर नहीं गया था। तो मॉम डैड को उसके फिक्र हो रही थी क्योंकि पिछले बार उसके मॉम ने उसके मुंह से सुना था कि वो ऑनलाइन पे किसी के साथ डेट कर रहा है, लेकिन अभी तक उसने उसको नहीं देखा और ना ही उससे मिला है। तो उन लोगों को अब उसकी चिंता सताता रहता है कि कहीं वो फिर से यूनो जैसा किसी के जाल में ना फंस जाए, फिर से वो किसी की वजह से हार्ट ना हो। इसलिए उसके मॉम डैड उसके मिलने के लिए उसके घर पे आ जाता है। उसके घर पे आते ही देखता है कि जॉन्गकुक अपने स्टडी में बिजी था। वो मन लगा के स्टडी कर रहा था। उसकी मॉम पीछे से आके उसको हक कर लेता है और कहती है, बेबी तुम स्टडी कर रही हो, वो भी इस टाइम? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये चमत्कार कैसे हुआ? तो जॉन्गकुक स्माइल करके कहता है, मॉम मजाक मत करो। आपको पता है ना कि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, तो मुझे स्टडी करना पड़ेगा। और एक बात, मैं प्रोफेसर किम के सामने अपना फेस लॉस होते हुए नहीं देख सकता। तो उसके मॉम उसको टीज़ करते हुए कहता है, प्रोफेसर किम? हाँ, वो वही लड़का है ना जो जिमिना की मॉम ने मुझे जिसके बारे में बताया था। हाँ बेबी, सच सच बोलना। प्रोफेसर किम वो लड़का तुम्हारा टीचर है ना? बोलो, क्या वो तो बहुत देखने में बहुत ही हैंडसम है ना बेबी? क्या तुम अब उसके साथ बात कर रही हो? क्या तुम अब उसके साथ डेट कर रही हो? तो उसके डैड उसके मॉम को शांत करते हुए कहता है, प्लीज़ तुम थोड़ी देर चुप रहो और जाओ हमारे लिए डिनर रेडी करो। हम डिनर करते करते बात करेंगे, ठीक है? डिनर टेबल पे बैठकर सब साथ में डिनर कर रहा था। तभी मिस्टर जियोन कहता है, बेबी तुम्हारी मॉम ने मुझे कहा कि तुम किसी के साथ डेटिंग ऐप पे डेट कर रहे हो। वो कौन है? क्या तुम उससे मिले? तुम इसके बारे में हमें कब बताओगे? तो जॉन्गकुक जो अपने फ़ोन पे ही बिजी था भी के साथ डेटिंग ऐप पे चैटिंग करने में, वो अपना फ़ोन साइड पे रखता है और उसके डैड की तरफ देखते हुए कहता है, डैड मैं उसके साथ मिल चुका हूँ। फिर उसके डैड ने कहा, तो कौन है वो कैसा है? वो यूनो जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए बेटा, तो फिर मैं नहीं मानूंगा। तो जॉन्गकुक कहता है, शाइली कहता है, पापा वो मेरी स्कूल का ही एक प्रोफेसर है और आपने उसके बारे में भी सुना है। वो प्रोफेसर किम है। उसकी मॉम की आंखें ये सुनकर ब्राइट हो जाता है और वो लाउडली कहता है,
सच में बेबी, तुम प्रोफेसर किम के साथ डेट कर रहे थे क्या? डेटिंग ऐप पे तुम उससे ही बात करते थे? तो जॉन्गकुक कहता है, हाँ, पहले मुझे ये नहीं पता था, मुझे कल ही पता चला। तो उसके डैड ने उसको बोला कि ठीक है, तो तुम प्रोफेसर किम को डिनर पे बुलाओ कल हमारे घर पे, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा, ठीक है? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो जॉन्गकुक अपना सर हिला देता है और फिर अपने रूम में जाता है और एक्साइटेड होकर भी को मैसेज करता है, डार्लिंग, डैड तुमसे मिलना चाहता है, उसने तुम्हें डिनर पे बुलाया है हमारे घर पे कल, क्या तुम आ सकते हो? भी मैसेज सीन करता है, लेकिन बहुत ही लेट, क्योंकि वो काम में बिजी था, इसलिए वो तुरंत मैसेज को सीन नहीं किया। जॉन्गकुक कॉन्टिन्यूसली फ़ोन पे देखे जा रहा था। 7 आवर्स हो चुका था तेयांग से मिले और बात किए। जॉन्गकुक डैड के बारे में ही तेई को बताने के लिए जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तेयांग कभी भी इतना लेट नहीं करता था। जॉन्गकुक फिर से तेई को कॉल करने ही वाला होता है, तभी तेयांग का कॉल आता है। तेई मैसेज सीन करके तुरंत ही जॉन्गकुक को कॉल करता है। जॉन्गकुक कॉल रिसीव करके कुछ कहने से पहले ही तेई सॉफ्ट टोन में कहता है, बेबी, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना वेट करवाया। बनी बॉय, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? डैड के बारे में तुम कुछ बोल रहे थे। जॉन्गकुक लिप्स को पाउट करते हुए कहता है, डार्लिंग, तुम्हारी वॉइस से लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा थके हुए हो। तुम कहाँ थे? पता है, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। 7 आवर्स हो चुका है तुमसे बात किए, मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। ते अपना ग्लासेस निकाल के टेबल पे रखता है और फिर अपना टाई को लूज़ करते हुए कहता है, बेबी, सडनली ऑफिस का कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गया था। मीटिंग ख़त्म होते ही कज़िन और अम्मा अब्बा के साथ डिनर पे गया था। इट्स अ नॉर्मल फैमिली डिनर बस, यू नो। जॉन्गकुक इनोसेंटली पूछता है, ते मैंने जानबूझ के तुम्हें नेक पे बाइट नहीं किया था, मैं बस किसी और को तुम्हारी करीब नहीं देख सकता। पता नहीं मुझे तब क्या हो गया था। हम दोनों क्लास में थे और मैं तुम्हारे साथ वो सब, मैंने बाद में जब देखा बाइट के वजह से तुम्हारे नेक पे एक निशान पड़ चुका था। तेयांग स्माइल करके कहता है, हाँ, वो अभी भी मेरे नेक पे विजिबल हो रहा है। को मुझे नहीं पता था कि मेरा बेबी इतना ज़्यादा वाइल्ड है और इतना ज़्यादा जे को और पॉजिटिव। जॉन्गकुक शाय फील करने लगता है। ते, तुमने कहा कि बाइट के निशान अभी भी विजिबल हो रहा है, तब तो ये निशान तुम्हारी अम्मा अप्पा और कज़िन को भी देखा होगा। उन लोगों ने तुमसे कोई वियर्ड क्वेश्चन तो नहीं किया ना? तेयांग फिर से स्माइल करके कहता है, बनी बॉय, सब एडल्ट्स है, वो ये सब समझ सकते हैं, इट्स नेचुरल। जॉन्गकुक एक्साइटेड टोन में कहता है, ते, डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। डैड ने तुम्हें कल डिनर पे इनवाइट किया है हमारे घर में। ते कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, व्हाई नॉट, डोंट वरी, आई विल कम। जॉन्गकुक कहता है, थैंक यू ते, डार्लिंग, मैं मैसेज करके तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, ओके? ते कहता है, ओके, आई गॉट इट। बेबी, रात बहुत हो चुका है, अभी तुम्हें बेड पे जाना चाहिए, कल क्लास पे भी जाना है, रिमेंबर फर्स्ट। ते अपनी बात को पूरी करने से पहले ही जॉन्गकुक उसको रोक कर कहता है, कल फर्स्ट क्लास मेरी तेई का है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। ओके, आप मुझे कुछ स्वीट सा देना चाहिए। ते अपना आईब्रोज रेज करके स्माइल करता है और जॉन्गकुक को एक लव इमोजी भेजकर गुड नाइट विश करके कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जॉन्गकुक और जिमिना कार से बाहर आते ही जेहोप और जिमिना और जॉन्गकुक के पास आकर सस्पिशियस नज़रों से देखने लगता है। जॉन्गकुक अपना आईब्रोज रेज करके जेहोप की तरफ देखते ही जेहोप सीरियस टोन में कहता है, तुम और जिमिन आज स्कूल टाइम पे कैसे आ गए?
स्पेशली जेके। तुम्हें तो स्टडी बोरिंग लगता था ना। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम स्टडी में बहुत सीरियस हो गए हो। खास करके मिस्टर किम का लेसन बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनते हो तुम और प्रोफेसर किम बहुत करीब आ गए। जॉन्गकुक ब्लश करते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है हियोंग, हम दोनों क्लोज नहीं है। तो फिर जिन जॉन्गकुक के कंधे पे हाथ रखकर कहता है, हाँ वो तो हम देख ही सकते हैं। जॉन्गकुक अपनी क्लासमेट और अपनी दोस्त से बात कर ही रही थी, तभी बेल बजता है। सभी क्लास में आ जाता है। फर्स्ट क्लास तेयांग का है। तेई क्लास में एंटर करते ही सभी स्टूडेंट तेई को मॉर्निंग विश करता है। गुड मॉर्निंग मिस्टर हैंडसम, गर्ल्स स्माइल करके तेयांग को रोज़ देते हुए कहता है। तेई को कुछ समझ नहीं आ रहा था रोज़ किस लिए था। तेई कुछ पूछे इससे पहले गर्ल्स कहती है, प्रोफेसर किम आप बहुत स्वीट और प्रीशियस हो हमारे लिए। ऐसे ही गुड मॉर्निंग विश करना कम लगा हमें, आपके लिए रोज़ ठीक लगा हमें। मिस्टर किम आपको बुरा तो नहीं लगा ना? हम चाहते थे आपको मॉर्निंग किसी अच्छी सी चीज़ों के साथ शुरू हो। ते स्माइल करके कहता है, थैंक्स बट तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जॉन्गकुक की तरफ देखता है, जो कि ये सब देखकर गुस्से में अपना दांत पीस रहा था और अपने हाथों को मुट्ठी कर लिया था। तेयांग स्टाफ को बुलाकर रोज़ उनके हाथों में देते हुए कहता है, ये सब मेरी कैबिन में रख दो। फिर तेयांग जॉन्गकुक के सामने बैठकर उसके तरफ देखते हुए स्माइल करता है। ओके गाइस, आज मैं न्यू लेसन स्टार्ट करने वाला हूँ। तेयांग स्टार्टेड टीचिंग। जॉन्गकुक बस तेई को ही देखे जा रहा है। जॉन्गकुक तेयांग को तब तक देखता रहा जब तक क्लास एंड ना हो जाए और एंडिंग बेल ना बजाए। तेयांग लेसन ख़त्म करके जॉन्गकुक के तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, ओके क्लास, आज का लेसन यही ख़त्म करता हूँ। आप लोग अब जा सकते हो। जॉन्गकुक को तेयांग की बात सुनाई नहीं दिया था। जॉन्गकुक फील करता है कि किसी ने उसको हिट किया। जॉन्गकुक अपना ख्यालों से निकलकर जिमिन की तरफ देखता है और लिप्स को पाउट करके पूछता है, क्या हुआ है जिमिना, तुमने मुझे हिट क्यों किया? जिमिन कहता है, प्रोफेसर किम चला गया है, क्लास इज़ ओवर और तुम कौन सी ख्यालों में खोए हुए हो, अब चलो। जॉन्गकुक जिमिन को बाहर जाने के लिए बोलता है। जिमिन के बाहर जाते ही जॉन्गकुक तेयांग को मैसेज करता है, साथ में एंग्री वाला इमोजी भी भेजता है। लड़कियां तेयांग से जिस तरह से बात करती है जॉन्गकुक को अच्छा फील नहीं होता है, उसको बहुत जेलसी फील होती है। मैसेज सेंड करके जॉन्गकुक अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने लगता है। तभी पीछे से कोई उसकी बात पे स्लैप करता है। जॉन्गकुक गुस्सा होकर पीछे देखता है तो जेहोप था। जेहोप जॉन्गकुक को गुस्से में देखकर सिली सा स्माइल देते हुए कहता है, सॉरी जेके, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तुम और प्रोफेसर किम का क्या सीन चल रहा है? हाँ। तेयांग पीछे से थोड़ा कफ करता है। जेहोप पीछे मुड़कर तेयांग को देखकर क्लास से चला जाता है। तेयांग जॉन्गकुक के पास आता है, उसकी चिक्स को पकड़ते हुए कहता है, यू ओके बेबी? जॉन्गकुक ब्लश करने लगता है। तेयांग जॉन्गकुक के पास आता है, उसकी चिक्स को पकड़ते हुए कहता है, यू ओके बेबी? जॉन्गकुक ब्लश करने लगता है और सामने से तेयांग के मुंह से बेबी निकनेम सुनकर वो ब्लश करने लगता है। अचानक तेयांग जॉन्गकुक को बेबी लिफ्ट करके अपनी गोद में ले लेता है। जेके शॉक्ड होकर तेई को देखे जा रहा था। तेई की आंखें उसकी लिप्स, उसकी नोज़ पे तिल और लोअर लिप्स पे तिल, सॉफ्ट स्किन और स्ट्रॉबेरी जैसा रेड लिप्स और पागल कर देने वाला स्मेल, बॉडी स्मेल। जॉन्गकुक खुद को धीरे धीरे तेई की अंदर खोने लगता है। तभी उसको स्वीट सी वॉइस सुनाई देता है और जॉन्गकुक अपना ड्रीम से बाहर आता है। जॉन्गकुक अब और भी शाई फील करने लगता है। जॉन्गकुक तेई की आंखों में देखकर कहता है, शाइली स्माइल करके कहता है, तेई मुझे नीचे उतारो प्लीज़, तुम थक जाओगे, मैं बहुत हेवी हूँ।
तेई कहता है, नहीं, मैं नहीं उतरने वाला। जंगकुक फिर से कहता है, तेई, अगर किसी ने हमें इस तरह से देख लिया ना तो। तेई कहता है, तो देखने दो सबको, तो तुम मेरे हो बानी बॉय। आई डोंट केयर कोई हमें इस तरह से देखकर क्या सोचता है। तेई जंगकुक को टेबल पे बिठाता है और उसके करीब आके अपना फोरहेड को जंगकुक के फोरहेड से मिलाकर स्माइल करके पूछता है, बेबी, सच में तुम ठीक हो? तुम सच में तुम्हें हार्ट फील नहीं हुआ है? मैं कुछ मदद करूं? जंगकुक लिप्स को पाउट करके कहता है, मैं ठीक हूँ तेई। तेई फिर से पूछता है, बेबी, डैड ने अचानक मुझे डिनर पे क्यों बुलाया है? जंगकुक एक्साइटेड होकर कहता है, डैड तुम्हें देखना चाहता है तेई। तेई स्मार्ट करता है और पूछता है, डैड को मेरे बारे में कैसे पता चला बेबी? जंगकुक कहता है, जब मुझे ये पता नहीं था कि तुम ही भी हो, मॉम मुझे लेकर बहुत ही वरीड थी। मॉम मुझसे पूछा था कि मैं किसी को पसंद करता हूँ या नहीं। तब मैं ऑनलाइन डेट के बारे में मॉम को कहा था और फिर मॉम से डैड को पता चला। डैड ने मुझे तुम्हारे बारे में पूछा। मैंने डैड को तुम्हारे बारे में बता दिया है। क्या मैं गलत किया है? तेई कहता है, नहीं बेबी, तुम गलत नहीं हो। अच्छा, डैड को पता है कि मैं एक टीचर हूँ? जंगकुक कहता है, यह डैड को पता है। फिर तेयांग अपनी उंगलियों से जंगकुक के लिप्स को टच करते हुए कहता है, बनी बॉय, तुम आज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। मैं तुमसे अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा हूँ। जेके ब्लास्ट होके लिप्स को पाउट करके कहता है, आई एम ब्यूटीफुल? नो ये तेई, मैं तो हैंडसम हूँ। ते जंगकुक की चिक्स पे हल्का किस करते हुए कहता है, ओके, बट बेबी यू आर ब्यूटीफुल। जंगकुक शाई फील करते हुए कहता है, ओ थैंक्स, यू लुक हैंडसम टुडे तेई। एक्चुअली आज ही नहीं, तुम हमेशा हैंडसम लगते हो। तेयांग जंगकुक की चिक्स पे पिंच करते हुए पूछता है, अच्छा ये बताओ, डिनर के लिए मैं 6 बजे आऊँ या 8 बजे? ते जो तुम्हें ठीक लगे। जंगकुक कहता है। स्कूल ख़त्म होते ही जंगकुक घर पहुंचता है। लकीली मिस्टर जियोन भी घर पर ही है। जंगकुक स्कूल बैग को डिनर टेबल पे रखकर डैड के पास सोफे पे बैठता है और कहता है, डैड, प्रोफेसर किम डिनर पे आने के लिए मान गया है। मॉम, मिस्टर किम डिनर के लिए आ रहा है। प्लीज़ आप डिनर थोड़ा ध्यान से बनाना, ओके? ते तीखा बिल्कुल नहीं खा सकता है। आप एक लिस्ट रेडी कर लो, ठीक है? मैं बताती हूँ ते को क्या क्या पसंद है। जंगकुक को हाइपर होते देखकर मिस्टर एंड मिसेस जियोन लाउडली स्माइल करने लगता है। बेबी, तुम सच में प्रोफेसर किम से बहुत प्यार करते हो, है ना? तुम्हें कभी इतना फिक्र अपने मॉम के लिए भी नहीं दिखाया है। ज़रूर वो बहुत अच्छा लड़का होगा। अब तो मैं उसे मिलने के लिए और ज़्यादा बेताब हो रहा हूँ। जंगकुक अपनी रूम में आकर तेयांग को मैसेज सेंड करके शावर लेने के लिए चला जाता है। तेई अपने अप्पा अम्मा के साथ कॉल पे बात कर रहा था। तभी उसके अप्पा उसको एक लड़की के बारे में बताया और उसको ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए रिक्वेस्ट कर ही रही थी। तभी तेई कहता है, अप्पा, मैं आपसे और अम्मा से एक बात बोलना चाहता हूँ। अप्पा अम्मा, मैं किसी और से ब्लाइंड डेट नहीं कर सकता। अप्पा, मैं ऑलरेडी किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और उसके डैड ने मुझे आज उसके घर पे डिनर के लिए बुलाया है। अप्पा, वो कोई लड़की नहीं है, वो एक बॉय है। ये बात सुनकर मिस्टर किम और मिसेस किम दोनों शॉक्ड हो गया है। मिस्टर किम शॉकिंग वॉइस में कहता है, इतने टाइम बाद तुमने अपने लिए किसी को पसंद किया है। मैं खुश हूँ, लेकिन बेबी, तुमने अपने लिए किसी गर्ल को पसंद ना करके किसी मैन को पसंद क्यों किया? क्या वो तुम्हारे ख्याल अच्छे से रख पाएगा जो एक लड़की रख सकती है? फिर मिसेस किम भी कहती है, बेबी, आई एम वरीड फॉर यू। मैं तुम्हारी डिसीजन से नाराज़ बिल्कुल नहीं हूँ।
मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। बेबी, क्या तुम उससे घर लेके आ सकते हो? हमसे मिलाने के लिए मैं उससे बात करना चाहता हूँ। ठीक है अम्मा अप्पा, टेक केयर योरसेल्फ, बाय। तेयांग कॉल रख देता है। जॉन्गकुक 5-6 बार अपने ड्रेस चेंज कर लिया है, लेकिन अभी भी उसको अपना लुक पसंद नहीं आ रहा है। एक्चुअली सभी ड्रेस में जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है, लेकिन वो किसी भी लुक में सेटिस्फाइड इसलिए नहीं है क्योंकि उसका तेई आज पहली बार उसके घर आने वाला है, वो भी उसका बॉयफ्रेंड बनकर। जॉन्गकुक तेई के सामने सबसे गुड लुकिंग लगना चाहता था। तेयांग जॉन्गकुक के घर आते टाइम शॉप के बाहर कार रोककर उसके मॉम डैड के लिए गिफ्ट लिया और जॉन्गकुक के लिए फ्रेश फ्लावर खरीदा। तेयांग फ्लावर लेके जॉन्गकुक को मैसेज कर देता है, बेबी वनी, मैं बस कुछ ही मिनट में पहुंच रहा हूँ, ओके। जॉन्गकुक मैसेज सीन करके हाइपर होके चिल्लाने लगता है, मॉम मॉम। किचन से मिसेस जियोन, बेबी क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? जॉन्गकुक सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए लिप्स को पाउट करके कहता है, डैड की तरफ देखते हुए, डैड मॉम, तेयांग बस आने ही वाला है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। मॉम प्लीज़ हेल्प मी, एक भी क्लोथ सही नहीं है, अब मैं क्या पहनूं? मिस्टर एंड मिसेस जियोन कहता है, बेबी काम डाउन, तुम जो भी पहनोगे उसमें तुम हैंडसम ही लगोगे, सो डोंट वरी बॉय। मॉम, मिसेस जियोन, ओके बेबी आई विल कम, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ड्रेस अप होने में। तेयांग की कार जियोन हाउस के बाहर आ गया है। जॉन्गकुक तेयांग की आने से पहले ही ड्रेस अप होकर डोर के पास तेयांग का वेट करने लगा था। नर्वसनेस में जॉन्गकुक एक हाथ से अपना दूसरी हाथ को रब करने लगा था। तभी डोरबेल बजता है। जॉन्गकुक जल्दी से डोर ओपन करता है। तेयांग ब्लैक ड्रेस पहना था। ब्लैक में तेयांग इतना ज़्यादा हॉट और हैंडसम लग रहा है कि मानो ब्लैक कलर सिर्फ उसके लिए ही बना है। आज से पहले जॉन्गकुक को ब्लैक कलर इतना प्रीशियस नहीं लगा जो आज लग रहा है। जॉन्गकुक बिना पल के झपकाए तेयांग को देख रहा होता है और सोच रहा होता है, तेई तुम हमेशा इतना हॉट और हैंडसम क्यों लगते हो? जॉन्गकुक डोर ओपन करते ही तेई जॉन्गकुक को प्यार से देख रहा होता है। अनजाने में ही तेई अपना बॉटम लिप्स को बाइट करने लगता है। तेई को ऐसे देखते ही जॉन्गकुक का हार्ट जोर से धक धक करने चालू हो गया है। तेई फ्लावर जॉन्गकुक को देते हुए स्माइल करते हुए कहता है, बेबी यू लुक सो ब्यूटीफुल। जॉन्गकुक ब्लश करने लगता है तेई के मुंह से फिर से बेबी और ब्यूटीफुल वर्ड सुनकर। जॉन्गकुक ब्लश होकर अपना नज़रें तेयांग से चुराने लगता है और फिर क्यूटली तेई की हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज़ कम इनसाइड डार्लिंग। तेयांग अच्छे से आसपास देखता है, फिर जॉन्गकुक के क्लोज आकर कहता है, बेबी तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो और इतना क्यूट वे में डार्लिंग बोलकर मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। हाँ, जॉन्गकुक फिर से ब्लश होके कहता है, डार्लिंग यू लुक हॉट एंड हैंडसम। जॉन्गकुक तेयांग को अपने साथ लिविंग रूम में लेके आता है। जॉन्गकुक तेयांग के पास जाकर बैठता है। तभी कोई तेई और जॉन्गकुक दोनों उसके तरफ देखता है। जॉन्गकुक कहता है, ओ डैड दिस इज़ तेयांग। तेई सोफे से उठता है और मिस्टर जियोन को ग्रीट करता है। मिस्टर जियोन स्माइल करके कहता है, ओ डियर तुम्हें इतना फॉर्मल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेई अपना प्रोफेशनल टोन में कहता है, आई एम किम तेयांग सर, नाइस टू मीट यू। मिस्टर जियोन कहता है, तुम किम तेयांग मिस्टर किम के बेटे हो? तेई कहता है, यस। मिस्टर जियोन कहता है, वाओ मैं नहीं जानता था कि तुम
कुकी तुमसे बात करता है। सिट डाउन डियर, बोथ सिट डाउन, और बात करने लगता है। तभी मिसेस जियोन किचन से कहती है, जॉन्गकुक स्वीटी क्या तुम थोड़ी देर के लिए किचन आ सकते हो? जॉन्गकुक तेई को देखकर स्माइल करके कहता है, यस मॉम, आई एम कमिंग। जॉन्गकुक के जाते ही मिस्टर जियोन और तेई अकेला हो जाता है लिविंग रूम में। तेई को अब थोड़ा थोड़ा नर्वस फील होना चालू हो गया है। तेई नीचे देख रहा होता है, तभी मिस्टर जियोन कहता है, तेई डियर क्या तुम कुकी को लाइक करते हो? तेई थोड़ी देर के लिए पॉज हो गया है, लेकिन बाद में वो स्माइल करके कहता है, अंकल मैं जॉन्गकुक से प्यार करता हूँ। मिस्टर जियोन कहता है, मुझे डैड कह के बुलाओ। डियर अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें क्वेश्चन कर सकता हूँ? तेयांग हाँ में सिर हिलाता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम कुकी से लव क्यों करते हो? तेयांग सॉफ्ट टोन में कहता है, आई एक्चुअली लाइक हिज पर्सनालिटी। डैड प्लीज़ आप ऐसा मत सोचना कि मैं जॉन्गकुक से प्यार करता हूँ बिकॉज ही इज़ रिच एंड फॉर हिज बॉडी। मैं हमेशा से चाहता था कि कोई मुझे ऐसे प्यार करे जैसे मैं हूँ, मुझे जज ना करे। जैसे मैं जॉन्गकुक से प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ वो भी मुझे ऐसे ही प्यार करे, मेरा केयर करे। मिस्टर जियोन स्माइल करके कहता है, मुझे नहीं लगता है कि तुम कुकी से उसके मनी के लिए प्यार करते हो। मनी ऑलरेडी तुम्हारे पास है। मैंने कुकी के आंखों में देखा है, वो भी तुमसे लव करता है। मुझे तो लगता है वो तुम्हें देखते ही अपना दिल दे दिया था। लव एट फर्स्ट साइट, यू नो। तेयंग मिस्टर जियान को स्माइल बैक करता है और मन में सोचता है, हो सकता है कि बनी की तरफ से बहुत फास्ट हुआ था, लेकिन मैं भी उसको उतना ही प्यार करता हूँ जैसे वो मुझसे करता है। आई थिंक वो मेरे लिए परफेक्ट है। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट भी है, मेरा कुकी। मिसेस जियोन कहती है, बेबी लिविंग रूम से इतना आवाज़ क्यों आ रहा है? जॉन्गकुक कहता है, मॉम तेयांग आया है और आपने मुझे किचन में क्यों बुलाया है? तेई डैड के साथ अकेला है। डैड ने तेई से क्वेश्चन कर करके उसको बोर कर देगा, फिर तेई कभी हमारे घर नहीं आना चाहेगा। मिसेस जियोन जॉन्गकुक के हेयर को मेसी करके कहता है, बेबी थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है? वो तुम्हारे डैड से बात कर रहा है, कोई और नहीं। चलो अब मैं तेयांग से मिल लेती हूँ। मिसेस जियोन को देखकर तेयांग बस खड़ा होने ही वाला होता है, तभी मिसेस जियोन तेयांग से कहती है, तेई प्लीज़ इतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। और फिर मिसेस जियोन तेई के चिक्स पे पिंच करते हुए कहता है, तुम ज़्यादा हैंडसम हो। अब मैं समझ सकती हूँ कुकी क्यों इतना ज़्यादा पसंद करता है तुम्हें। मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो और मेरा सन इन लॉ बन जाओ। ते मिसेस जियोन की बात सुनकर शाई फील करने लगता है। जॉन्गकुक लो बॉयज़ में कहता है, मॉम प्लीज़ आप ते को इम्प्रेस कर रहे हो। तेयंग तुम मुझे मॉम कह के बुलाना, ओके? ओके माय बॉय, तुम लोग बैठकर बात करो, मैं डिनर रेडी करके आती हूँ। मिस्टर जियोन तेयांग की तरफ देखकर कहता है, वो बहुत एक्साइटेड हो गया है तुमसे मिलकर, प्लीज़ तुम उसके बातों के लिए बुरा मत मानना, ठीक है? मिस्टर जियोन को भी बहुत बिजनेस रिलेटेड कॉल आ जाता है और वो भी अपने रूम में चला जाता है। जॉन्गकुक अब खुद को तेई के पास जाने से रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि हमारी तेई इतना हैंडसम और क्यूट लग रहा था। जॉन्गकुक तेई के पास जाकर बैठता है और उसकी हाथों को टच करके कहता है, डार्लिंग क्या तुम्हें मेरा रूम नहीं देखना है? तेयांग जॉन्गकुक की पपी फेस देखकर उसकी चबी बबी चिक्स को पिंच करके कहता है, नहीं, मुझे कुछ और चाहिए अपने बेबी बनी से। क्या वो मुझे मिलेगा? फिर वो अपनी आंखों को विंक करता है
जंगकुक ब्लश करने लगता है। अब जंगकुक और तेयंग जंगकुक के रूम में है। वो बेबी बनी, तुम्हारे रूम तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वाओ, लेकिन तुमसे थोड़ा कम। तेई और कुछ कहता उससे पहले जंगकुक अचानक से तेई को अपने बेड में गिरा देता है। तेयंग जंगकुक की सडन बिहेवियर से शॉक्ड हो गया है। अब जंगकुक तेयंग के ऊपर आ गया है और अपनी दोनों हाथों को तेई की आँखों को कवर करके उसकी और करीब जाने लगता है। दोनों की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। जंगकुक अपने लिप्स से तेई की लिप्स को टच करते ही तेई जंगकुक को खुद से अलग कर देता है और उसको हक करके उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बेबी बनी, तुम अभी क्या करने की कोशिश कर रही थी? हम दोनों तुम्हारे रूम में हैं, राइट? और मॉम डैड नीचे। किसी ने रूम में आके हमें इस तरह से देख लिया तो आई डोंट थिंक ये सही समय है। जंगकुक एनोइंग वॉइस में कहता है, क्यों? क्या तुम अभी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मिस करते हो, इसीलिए मुझसे हमेशा दूर रहते हो, है ना? जंगकुक तेयंग से अलग होने का ट्राई करता है, लेकिन अब तेयंग जंगकुक को टाइटली हग करके उसको अपने पास लेकर कहता है, जंगकुक के बेबी प्लीज़ मेरी तरफ देखो। बेबी, मैंने तुम्हें बता दिया है कि वो मेरा सोच थी, बस हम दोनों कोई रिलेशनशिप में नहीं थे, वो बस दोस्त है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकुक तेयंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा होता है क्योंकि वो तेयंग से नाराज़ है अभी। मेरा बेबी मुझसे गुस्सा है। जंगकुक फिर भी नहीं देखता है। तेई अब सीरियस होके जंगकुक से पूछता है, कैन आई किस यू? जंगकुक ब्लिंक करता है। तेई जंगकुक को टर्न करके उसके ऊपर आ जाता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स से पकड़कर स्लोली उसके लिप्स को सक करने लगता है, किस करने लगता है। जंगकुक भी किस को एंजॉय करने लगता है। तेयंग अब जंगकुक की लोअर लिप्स को बाइट पे बाइट किए जा रहा था। दोनों की बॉडी बुरी तरीके से प्रेस हो रहा था। तेयंग की हाथ जंगकुक की शर्ट के अंदर था। तेयंग किस करते करते इतना ज़्यादा हॉट फील करने लगा था कि वो अब फोर्सफुली जंगकुक को किसेस किए जा रहा है। जंगकुक अब ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। वो तेई से अलग होने की कोशिश करता है, लेकिन तेई उसको नहीं छोड़ता। जंगकुक अब तेई से बचने के लिए उसकी चेस्ट पे जोर से पंच करने लगता है। सडनली तेई को रियलाइज़ होता है और वो जंगकुक को खुद से अलग करके हेवीली ब्रीथ करते हुए कहता है, बनी बॉय, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक तेयंग को हक करके क्यूट पपी फेस करके कहता है, तेई मुझे छोड़ के कभी मत जाना। तेयंग जंगकुक से अलग होके कहता है, चलो आप नीचे चलते हैं। ओके गाइस, तो मैं इस पार्ट को ही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।